आप देख रहे हैं रियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। आप सबका स्वागत है द काउंसलर शो में। मैं प्रीति पुगलिया हूँ आज अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए डॉक्टर संजय बयानी सर के साथ। वेलकम सर। थैंक यू सर, आज का मेरा सवाल ये है कि इंसान अपनी इच्छाओं को, जो भी उसे करना होता है, उसे टालता क्यों रहता है। मैं एक दिन ये करूँगा, मैं एक दिन ये बनूँगा, एक दिन मुझे ये करना है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक दिन आज है। ग्रेट। देखिए, डिज़ायर है लेकिन बर्निंग डिज़ायर नहीं है। आदमी काम तभी करता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है। जब तक उसे चीज़ों की बर्निंग डिज़ायर नहीं है तब तक वो मेहनत नहीं करेगा। देखिए, आपको जब कंपटीशन करना होता है, जब एग्ज़ाम देना होता है, तो फिर आप अपना पूरा 100% उस दिन डाल रहे होते हैं। तो जब जब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, बर्निंग डिज़ायर होगी, तभी हम अपना 100% देते हैं। सो ये मुझे लगता है हर बच्चे की प्रॉब्लम है कि वो सुबह सोचता है मुझे 5 बजे उठना है, पर वो नहीं उठ पाता। वो चाहता है कि मैं अपना कोर्स करूं, कोचिंग क्लासेस अटेंड करूं, पर वो टालता ही जाता है। क्यों प्रीति, सही है? सर, सही तो है, पर मैं शॉर्ट टर्म गोल्स की बात नहीं कर रही। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन ये करूँगी कि हाँ ठीक है, 40 तक मैं जॉब कर लूँ, उसके बाद शायद मैं अपने लिए डांस क्लासेस ज्वाइन करूँगी। तो सर, वो जो एक दिन हम सोचते रहते हैं कि एक दिन हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर लें, उसके बाद मैं ये करूँगी, वो क्यों होता है सर? हम ये क्यों सोचते रहते हैं कि हम वो काम कल करेंगे? मेरे अकॉर्डिंग हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे पहले आज तो कर लें, क्या पता कल तक हम वो काम करने के लिए हमारी बॉडी फिट रहेगी या नहीं रहेगी, या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। देखिए, हम सब लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, है ना। जब तक हमारे को कोई ज़रूरत नहीं होती तब तक हम उस जोन को एंजॉय करते हैं। और जिस रोज़ ज़रूरत होती है, देखिए कल जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना है इंटरव्यू देने, तो आप अपने आप 5 बजे उठेंगे, अपने आप काम करेंगे। सो अगर वास्तव में हमारे को हम चाहते हैं, वैसे तो आपका जो क्वेश्चन है प्रीति, वो विल पावर का क्वेश्चन है कि हमारी विल पावर क्यों नहीं होती, कैसे हमारी विल पावर बढ़े, असल में आप ये पूछना चाह रहे हैं। एम आई राइट? हाँ, कि हम अपने उस गोल के लिए कैसे वर्क करें। हम कैसे ये सोच लें कि अरे कल पे मत छोड़ो, आज ही है वो दिन, जो करना है बस आज। हाँ, तो बेसिकली आपका जो प्रश्न है प्रीति, वो है विल पावर कैसे हो हमारी, क्योंकि ये विल ही है। इन दिनों बहुत बातें हो रही है कि स्किल एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल एजुकेशन होनी चाहिए। मुझे लगता है स्किल एजुकेशन से ऊपर भी एक एजुकेशन है जिसको कहते हैं विल एजुकेशन। जब तक हमारी विल नहीं होगी तब तक स्किल का भी क्या मतलब रहेगा। इसलिए विल बढ़ाने का क्या उपाय है, वो बेसिक हमारा सवाल है। तो देखिए, विल तब बढ़ती है जब सबसे पहले तो या तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो उसकी विल बढ़ जाएगी, और वो विल बढ़ने से अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देगा और उसकी तरफ काम करने की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, विल के साथ साथ अगर हम चाहे कि हमारी विल, हम क्या करें, हमारे पास तो प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में हमारे प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या करें इसमें, उस केस में क्या करें, तो फिर वो है मोटिवेशन। या तो आदमी प्रेरणा से काम करता है या मुसीबत में काम करता है। तो प्रेरणा बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम स्टूडेंट्स को क्या किया जाना चाहिए, उन्हें कुछ देर के लिए एवरी मॉर्निंग कुछ मोटिवेशनल पढ़ना चाहिए जिससे उनकी विल बढ़े। क्योंकि ना तो विजुअलाइजेशन किया, ना कोई अच्छी बायोग्राफी पढ़ी, ना कुछ मोटिवेशनल पढ़ा, तो लाइफ तो मोनोटोनस चल रही है, आप कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, ना कोई प्रेरणा है, ना कोई मुसीबत है, तो फिर हम कैसे काम करेंगे। प्रेरणा और मुसीबतें आदमी की विल पावर को बढ़ा देती है। अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में हम पावरफुल बने और हमारे टारगेट है, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है, वो पूरे हो, तो हमको इन दोनों में से एक को ऑप्ट करना पड़ेगा। या तो आप विल को बढ़ा लीजिए प्रेरणा के द्वारा, या विल को बढ़ा लीजिए चैलेंज के द्वारा। सो ये दोनों ही चीज़ें प्रीति ठीक हो सकती हैं। सर, अगर किसी की ज़िंदगी में प्रेरणा ही ना हो, तो अगर कोई मोटिवेशन का स्रोत ही नहीं है, कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है, तो वो कैसे वर्क करेगा? देखिए, इंस्पिरेशन जो है बाहर से भी आती है और स्वयं भी स्व प्रेरित भी हुआ जाता है, खुद भी प्रेरणा ले सकते हैं। तो अगर हम चाहें कि हम सेल्फ मोटिवेट हो, तो आपको कुछ अच्छा लिटरेचर मॉर्निंग में पढ़ लेना चाहिए। अब क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा है प्रीति कि आप ऐसा कुछ पढ़ते हैं डेली? सर, पढ़ने का तो नहीं, पर मैं वीडियोस देखना प्रेफर करती हूँ।
पर बताइए कि अगर 7 डेज है, लास्ट 7 डेज में तो आपने कितनी बायोग्राफीज देखी या पढ़ी? सर देखी तो है मैंने, नहीं, जैसे लास्ट 7 डेज में बताइए। हाँ जी, लास्ट 7 डेज में मैंने सुंदर पिचाई की भी बायोग्राफी देखी है और एपीजे अब्दुल कलाम की भी देखी है। तो इसको जो है आप डेली बनाइए, डेली का रूटीन बनाइए, डेली आप इसके लिए 1 घंटा इन्वेस्ट करिए। देखिए कैसे नहीं बढ़ती विल पावर, क्योंकि हमारे को सबको इनपुट चाहिए, सोर्स चाहिए। सो डेफिनेटली अगर आपको अपनी विल पावर बढ़ानी है और आप चाहते हैं कि हम जो सोचे वो करें, तो आपको ऐसे पर्सन जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, जिन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लिए और जिन्होंने अपने आप को जीता, उन लोगों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक आखिरी बात और बताना चाहेंगे प्रीति, कि दूसरा काम जो और हो सकता है वो है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने का मतलब है अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना। अगर ये काम अगर 2 रेगुलर करेंगे आप, आधा घंटे के लिए आप एक जगह समय देंगे और आधा घंटा आप जो है वो मेडिटेशन करेंगे, तो मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूँ आपकी विल पावर बढ़ेगी। और विल पावर बढ़ने से आप निश्चित रूप से जो है स्वप्रेरित हो जाएंगे और जो सोचेंगे वो काम होने लगेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जाते जाते फिर सभी युवाओं को, यूथ्स को, क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते। हम चाहते हैं मॉर्निंग में 5 बजे उठे, पर हम उठ नहीं पाते। हम आज अपने एक दूसरे शो में इसका पूरा जवाब देंगे कि 360 डिग्री आप में बदलाव आ सकता है अगर आप रोजाना 1 घंटा एक निश्चित जो हम काम बताएंगे वो करें। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो 1 घंटा कैसे बिताए। ये 1 घंटा वैसे ही होगा जैसे आप एक्स को शार्पन कर देते हैं, उसके बाद आप जो भी करते हैं वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को श्रेष्ठ और बेस्ट बना लेना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को देखना ना भूलें, जिसका नाम है दिल की बात आपके साथ। शुक्रिया द काउंसलर शो में जुड़े रहने के कारण। आप इसी तरह से सुनते रहिए और अपने सवाल और अपना फीडबैक देते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।